हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपके साथ कैश बुक का। और क्वेश्चन हमें कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट पहले ही बना रखा है आपके लिए। आइए देखें, कहता है 1 जून 2019 को कैश में बैलेंस है हमारे पास 12,000 और ओवरड्राफ्ट है 1500 रुपए का। सॉरी, जून 2019, जून 1 जून को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है कैश में 12,000 का है बैलेंस, और बैंक का ओवरड्राफ्ट है आज के दिन ही 2019 जून 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है 1500 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक नेक्स्ट डे 2 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक 10,000 रुपए। तो बैंक में जमा हुए हैं 10,000 रुपए बाय कैश। किसके कारण जमा हुए हैं? कैश के कारण बैंक में 10,000 रुपए जमा हो गए। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ये तो डिक्रीज होने वाला है। तो कैश डिक्रीज हो गया बैंक के कारण। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। कैश कम हो गया 10,000 से 2 तारीख को, और यहां 2 तारीख को बैंक को बढ़ा देते हैं टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा। कितना? 10,000 से बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर लिया। आगे चले, आगे क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 28,000 एंड पेड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू बैंक। 28,000 के गुड्स बेचे हैं हमने 3 इसी आज के डेट में ही, और इसमें से आधा बैंक में जमा कर दिया। आइए जी, आज की डेट है तो डेट नहीं डालते हैं। टू सेल्स, आपने गुड्स बेचे कैश में 28,000 के, और इसमें से आधा बैंक में जमा करा दिया। तो आपके पास क्या है? कैश के कारण आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया 14,000 से 50%, 14,000 हुआ, बढ़ा दिया हमने बैंक को। और यहां पर आज के दिन ही हम अपना कैश फिर डिक्रीज कर देते हैं, बैंक में जमा कराया है हमने। ठीक है, 14,000 से। चलिए, इसके बाद चलें थर्ड के बाद फिफ्थ को है हमारे पास। नहीं, अभी तो थर्ड किया ही नहीं है, सॉरी, थर्ड अब करना है। परचेज गुड्स फॉर 7,000 फ्रॉम मनोज एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे जी, क्यों? क्योंकि क्रेडिट परचेज है ये, हमें तो कैश और बैंक इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उधार में खरीदा है। 5 तारीख को आओ, रिसीव ए मनी ऑर्डर फ्रॉम सुरेश। 500 रुपए का मनी ऑर्डर मिला है सुरेश से। 3 तारीख वाली ट्रांजेक्शन तो लिख ही नहीं रहे हम लोग। 5 तारीख को हमें सुरेश से पैसा मिला है, इसको लिखते हैं टू सुरेश। टू सुरेश अकाउंट 500 रुपए मिले हैं, मनी ऑर्डर मिला है तो कैश में ही आया होगा। ठीक है ना। आइए जी, इसके बाद 5 तारीख के बाद चले 8 तारीख को। कहता है रिसीव 2800 फ्रॉम गोविंद। 1,000 रुपए बैंक में जमा कराए। गोविंद से 2800, 2,800 मिले। डेट क्या थी ये? 8 तारीख। 8 ऑफ जून को टू गोविंद, गोविंद्स अकाउंट 2,800 रुपीज। ठीक है, हमने इसमें से 1,000 बैंक में जमा करा दिया आज के दिन ही टू कैश। कैश के कारण कैश डिक्रीज हुआ, कैश के कारण बैंक बढ़ गया 1,000 से। आज ही के दिन यानी 8 तारीख को बाय बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया 1,000 रुपए, तो यहां से हमने कैश को डिक्रीज कर दिया। यहां बैंक बढ़ा दिया, वहां कैश डिक्रीज कर दिया। ठीक है, यही तो हुआ, क्योंकि पैसा कैश से बैंक में डाल रहे हो तो डिक्रीज होगा कैश। 10th को कहता है रिसीव अ चेक ऑफ 7,600 फ्रॉम सुभाष इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000 ड्यू फ्रॉम हिम। सुभाष से एक चेक मिला है हमें, ठीक है, 10 तारीख को, और ये चेक हमें 7,600 का मिला है। और आप 13th को देखो तो ये चेक जो रिसीव हुआ था सुभाष से, हमने 13th को जमा कराया है, तो 10th को इसकी एंट्री हमारे यहाँ नहीं होगी कैश बुक में, वो एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। हमें तो कैश बुक बनानी है,
तो 3 तारीख की एंट्री हम नहीं कर रहे, 10 तारीख की एंट्री भी हम नहीं करेंगे। हम आते हैं 12th पर। सेटल्ड अकाउंट ऑफ मनोज एंड कंपनी बाय पेमेंट ऑफ 6600, हाफ कैश हाफ चेक। 6612 तारीख को मनोज एंड कंपनी को, आइए जी पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो यहां आएगा 12 तारीख को बाय मनोज एंड कंपनीज अकाउंट। मनोज एंड कंपनीज का अकाउंट जो है जिसे हम पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने पेमेंट किया है, ये पेमेंट ही है ना, हाँ पेमेंट किया है, आधा आधा 6600 का आधा हो गया 3300 रुपए कैश में, और 3300 रुपए आपने कैसे पे कर दिए, आपने चेक से पे किया, यानी बैंक कम कर दिया, 50-50% हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट, दैट इज 15th को, कहता है पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी बाय चेक। 20,000 रुपए का मशीनरी पेमेंट किया हमने, और डेट है हमारी जी ये 15th को बाय मशीनरी अकाउंट 20,000 रुपए आपने पे कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको 16th को कहता है पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। ये जो मशीनरी हमने खरीदी है 15 तारीख को, इसको इरेक्ट कराने के लिए हमने 1000 रुपए की वेजेस पे की। आपको पता है इसका जो इंस्टॉलेशन वगैरह खर्चा है मशीन का, सारा मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो यहां भी कौन सा अकाउंट होगा, 16 तारीख को भी मशीनरी अकाउंट बाय मशीनरी अकाउंट 1000, ठीक है जी। पेमेंट कैश में हुई है पर अकाउंट हिट कौन सा होगा, मशीनरी का ही होगा, ठीक है। आइए इसके बाद आए हम लोग 17 तारीख को, 17th को कहता है चेक इशूड फॉर 6000 इन फेवर ऑफ सचदेवा एंड कंपनी फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर। अब यहां थोड़ा सा डाउट है, फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर यानी आपने फर्नीचर खरीदा है या फिर एडवांस दिया है। आई बिलीव कि फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर है, यानी फर्नीचर खरीदा है, उसके लिए हमने पेमेंट किया, तो फर्नीचर आना चाहिए यहाँ, ठीक है। 17 तारीख को यहां पर हम लिख देते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। आपने पेमेंट जो किया है, पेमेंट इज डन बाय चेक, तो 6000 रुपए हमारे कैश से नहीं बैंक से कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करता है क्वेश्चन 20th को, कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम कल्पना गारमेंट ऑन क्रेडिट। 20 तारीख वाली एंट्री भी नहीं कर पाएंगे, क्यों, उधार में परचेजेस हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम लोग आज 20 तारीख को ही, कहता है रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 4800 फ्रॉम दामोदर एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम देम, सेंड द ड्राफ्ट टू बैंक। हमें ड्राफ्ट मिला है 4800 4800 का दामोदर एंड कंपनी से। आइए जी लिखें इसे, ड्राफ्ट मिला है तो चेक की तरह ही है, बस चेक में पेमेंट ना आने के डर भी होता है, ड्राफ्ट में कोई डर नहीं है। तो आइए जी हम डेट डालें, डेट है 20 तारीख, टू दामोदर एंड कंपनीज अकाउंट 4800 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम लोग 20 के बाद 24 तारीख को, कहता है इश्यूड अ ड्राफ्ट। अब हमने ड्राफ्ट इश्यू किया है इन फेवर ऑफ कल्पना गारमेंट ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। बैंक चार्ज 25 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, ठीक है। तो हमने 10,000 का चेक दिया, सॉरी ड्राफ्ट इशू किया है कल्पना को, ठीक है। ड्राफ्ट हमें बैंक से बनवाना पड़ता है, तो बैंक ने 10,000 तो वो काटे होंगे, 25 रुपए के उन्होंने चार्जेस ले लिए, ठीक है। चलिए, और अकाउंट सेटल हो गया। चलिए हमने तो जो पेमेंट किया है वो लिखें। 24 तारीख को आपने कल्पना गारमेंट्स को एक चेक दिया 10,000 का, सॉरी ड्राफ्ट दिया, तो आपका ड्राफ्ट जैसे ही बैंक आपको इश्यू करेगा तो आपका अकाउंट कम कर देगा। उसके बाद आज के दिन ही बैंक चार्जेस भी लगे, ये ड्राफ्ट बनवाने के चार्जेस थे जो कि बैंक ने आपके अकाउंट से कम किए 25 रुपए, इसके भी घटा दिए बैंक ने, ठीक है जी। दोनों मैंने लिख दिए, सेम डेट पर है। देन 26 तारीख को कहता है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पेटी कैश। पेटी कैश अभी शायद आपको नहीं पता है,
हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये अलग से एक कैश अकाउंट है, जैसे कैश है ऐसे ही पेटी कैश भी होता है, तो इसका कैश पे इंपैक्ट नहीं आएगा, पेटी कैश अलग है हमारे पास। तो आज के दिन 26 तारीख को 100 रुपए बाय पेटी कैश। पेटी कैश हमने बैंक से लिया है तो बैंक का बैलेंस कम होगा 100 रुपए से। उसके बाद 28 तारीख को कहता है हमने सैलरी पे की है, आइए बाय सैलरी 6000 रुपए सैलरी पे कर दी आपने, ठीक है। देन 30th को कहता है बैंक चार्जेस 50 एंड इंटरेस्ट 1620 चार्ज बाय बैंक। बैंक ने 2 चार्ज किए हैं आपसे 30 तारीख को, एक तो बैंक चार्जेस हैं और दूसरा है इंटरेस्ट। इन दोनों के कारण कितने का है, बैंक चार्जेस हैं 50 रुपए के और इंटरेस्ट है 1620 रुपए का, ठीक है। दोनों के लिए कैश में इंपैक्ट नहीं आएगा, सीधा यहां आएगा। अगर नहीं आए कोई डाउट हो तो मैं इसे यहां मार्क करता हूं ताकि रिलेट कर पाए। 1620 रुपए आ गए 30 तारीख को, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद लास्ट है हमारे पास, कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 4000 एट ऑफिस। यानी आप, आई बिलीव आपकी रिकॉर्डिंग वाले बच्चों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये हाँ आ जाएगा, जगह है हमारे पास। लास्ट में आप कुछ पैसा जमा करा रहे हैं, कहां पे, बैंक में, ठीक है। तो इसके कारण आपका कैश अकाउंट कम हो जाएगा, कॉन्ट्रा कहलाएगा, ठीक है। और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर भी आप कह सकते हैं, इसको हम बैलेंस करके निकालेंगे। और क्वेश्चन कहता है आपके पास जो बैलेंस बचना चाहिए, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए, वो कितना बचना चाहिए, वो बचना चाहिए 4000 रुपए। यानी आप कितना बैंक में जमा कराएंगे वो आपको निकालना है, मैं यहां बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए जी, तो एक काम करो, जरा कैश का डेबिट साइड का टोटल करो, क्योंकि कैश तो पॉजिटिव, डेबिट साइड ही बड़ा होता है हमेशा। तो टोटल करके मुझे बताओ जी कितना है, 43,300, ठीक है। हमारा जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 43,300, ओके। अब जरा इनका टोटल कर लो आप, कैश का, और मुझे बताओ यहां पे कितना बैलेंस डिफरेंस बचता है। 43,300 में से इन सबको माइनस करो, वो अमाउंट आपने बैंक में जमा कराया होगा। वैसे नहीं निकालना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, 43,300 में से, ठीक है, ये पैसा तो आपने दे दिया, ये हमें रखना है, तो जो बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो आपको क्या कराना है, बैंक में जमा कराना है। हाँ जी, तो मुझे बताइए कितना अमाउंट हमें जमा कराना होगा बैंक में। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, बताइए जी कितना, 10,000 रुपए बता रहे हैं, ठीक है। 10,000 रुपए हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाला है। अगर यहाँ 10,000 और जोड़ दिए जाएं तो इन सबका टोटल 43,300 आ जाएगा। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं बैंक पर। बैंक का नहीं पता कौन सा साइड बड़ा है छोटा है, देखने से तो आई थिंक वही साइड, क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर लो, फिर मैच भी कर लेंगे हम लोग। क्रेडिट साइड का टोटल बताइए जी कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल मुझे करके बताइए कितना आ रहा है आप लोगों का। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, टोटल बताइए। अच्छा, ये चीज ये मैं लिख देता हूं, बच्चे कह रहे हैं ये आपने इधर नहीं लिखा, ये मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि बैंक में जमा कराया तो बैंक का बैलेंस तो भरना चाहिए ना 30 तारीख को। टू कैश के कारण बैंक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। ये लीजिए, इसका इंपैक्ट आएगा ऑब्वियसली, हमें यहाँ पे बैलेंसिंग करते समय आ जाएगा। तो बताइए जी मुझे एक बार आप, अमाउंट कितना आएगा इसका, क्रेडिट साइड का कितना, 48,595, ठीक है। 48,595 बता रहे हैं जी, 48,595, ठीक है। अब 48,595 क्रेडिट का टोटल है, तो इसमें से ये डेबिट माइनस करो, इधर भी मेरे ख्याल से कम ही है इस साइड, तो मैं इसी को लिखता हूं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। 48,595, अगर ये कम है ये वाला, तो बैलेंस जो आएगा हमारा इधर आएगा, इसका बैलेंस कैरी डाउन, यानी क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर कहलाएगी हमारी, ये बैलेंस करके निकाल रहे हैं। तो बताइए कितना आ रहा है। हाँ जी, कितना, 1195। 1195 का मतलब हो गया 1195, ठीक है।
मैं थोड़ा सही से लिखूं इसको, 1195। ठीक है जी, चलिए तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पार्ट पर चलेंगे। ओके, लिख लीजिए जल्दी से इसे आप।